श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 14 जनवरी को मंगलवार के दिन मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा पर्व है और आज रात्रि में आपको दीपक के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। देखिए, आपने मकर संक्रांति के कोई भी उपाय किए हो चाहे नहीं किए हो, लेकिन आपको यह दीपक के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार में रिश्ते जो हैं वह बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो घर की सुख शांति के लिए आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, जीवन में जो आर्थिक संकट है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, धन प्राप्ति के जो रास्ते हैं वह आप सभी को बंद होते दिखाई दे रहे हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर आपको दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बहुत ही अधिक है या फिर आपके घर में रोगों से जुड़ी समस्या बहुत ही अधिक है, यानी कि घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, तो आपको आज रात्रि के यह चमत्कारिक उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि दीपक यदि आपके पास मिट्टी का है तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और मिट्टी का दीपक यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको घी का प्रयोग नहीं करना है, इस दीपक में आपको तेल का प्रयोग करना होगा। देखिए, तेल जो है आप तिल का भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसका प्रयोग भी आप इस दीपक के अंदर कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में आपको 4 बातियों का प्रयोग करना होगा। चारों बाती आप रुई की भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना होगा। देखिए, चौमुखी दीपक का प्रयोग हमने इस उपाय में इसीलिए किया है क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य की जो रोशनी है वह चारों ही दिशा में जाती है। इसीलिए मकर संक्रांति पर चौमुखी दीपक लगाने का प्रावधान आता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़े से काले तिल लेना है। मात्र आपको एक चुटकी ही काले तिल लेने हैं। अब देखिए, इस दीपक को लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के आसपास जो भी नदी है, तालाब है, सरोवर है वहां पर। अब यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब और सरोवर नहीं है तो आपको यह जो दीपक है शाम को प्रदोष काल के समय में आपके घर का जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, वहां पर आपको इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को अपने मुख्य द्वार के वहां प्रज्वलित कर देना है, यानी कि दीपक की चारों ही बातियां आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, यह जो दीपक है आप मुख्य द्वार के किसी भी साइड लगा सकते हैं। केवल आपको मुख्य द्वार के वहां पर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी व्यक्ति खुश रहे, सभी लोग प्यार से रहे, हमारे घर में एकता बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद जो आपके पास एक चुटकी काले तिल हैं उन्हें भी आपको उसी दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, जब भी यह दीपक जल करके शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इस दीपक को आपको संभाल करके रख देना है। अब देखिए, अगले दिन इस दीपक को आपको किसी भी बहते हुए जल में या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे रख करके आ जाना है। तो इस प्रकार से आपको मकर संक्रांति का यह चौमुखी दीपक वाला उपाय
आप सभी को करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, लंबी बाती का प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि आज है मकर संक्रांति का पावन पर्व और यह उपाय विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है। इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, बाती जो है, आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसी बाती का प्रयोग करें। यानी कि आपको लाल रंग की इस दीपक के अंदर बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध घी डाल देना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको कुछ मीठा लेना है। आप चाहे तो मिठाई भी ले सकते हैं, या फिर यदि आपके घर में शक्कर है यानी कि चीनी है, तो थोड़ी सी चीनी आपको लेकर के जाना है। तो देखिए, इन दोनों ही सामग्रियों को सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लेकर के पहुंचना है। यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। देखिए, गुरुजी ने इसका एक महत्व बताया है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह करवाया था, तो उस समय माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से कहा था कि आपको क्या चाहिए। तो भगवान शिव ने माता लक्ष्मी से मांगा था कि तुम प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष में निवास करना, और जो भी व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कुछ मीठा समर्पित करके दीपक प्रज्वलित कर देगा, तो उसके साथ उसके घर चली जाना। तो देखिए, यह जो दीपक है, आपको शाम को 6 बजे से रात्रि में 8 बजे के बीच में लगाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो मीठा लेकर के आए हैं, चीनी लेकर के आए हैं, तो उसका भोग आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर लगाना है। अब देखिए, आपने जो भोग लगाया है, उसी भोग के पास में आपको जो एक दीपक है लंबी बाती का, उसे भी प्रज्वलित करना है। दीपक की बाती का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान रहे और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। इस प्रकार से आपको कामना कर लेनी है और यह एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय है 14 दीपक का उपाय, जो कि साल में केवल एक बार मकर संक्रांति पर ही किया जाता है। अब दोस्तों, जो दीपक आप इस्तेमाल करोगे, लगाओगे, वो सारे के सारे दीपक आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर घी का दिया लगाना चाहो तो घी का लगा सकते हो, आप चाहते हो तेल का दिया लगाना तो तेल का भी लगा सकते हो, लेकिन दीपक 14 जरूर लगाना। किसी भी पर्व में ये काफी बड़ा पर्व माना जाता है हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से। ठीक है ना? अब बात करते हैं दीपक की। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है अपने पितरों के लिए। क्यों? पितरों के लिए ही पहला दीपक। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पितृ साल भर हमसे खुश रहते हैं, साल भर जो हमारे पितृ हैं हमसे खुश रहेंगे, तो 2025 में पता है कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो पहला दीपक घी का दिया, लंबी बत्ती का, जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ आपको जलाना होगा। अपने पितरों के लिए कहाँ पे लगाओगे? जहां पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी लेते हो, मटका है, परिंडा है, आरओ लगा है, पीने का पानी का स्थान जो होता है, वहां पे आपको लगाना होगा। ठीक है ना? मेरी बातें समझ में आ गई है? दीपक कौन सा हुआ? पितरों का। चलो दूसरा दीपक कहाँ पे लगाना है? अनाज। ठीक है ना? कभी हमारे घर में अनाज की कमी ना हो, कभी भंडार की कमी ना हो और पूरी फैमिली खुश रहे, तो ये लगाना है। देखो, एक नियम और है ये 14 दीपक लगाने का। अगर इन सारे जगहों पे आप दीपक नहीं लगाना चाहते ना, तो अपने मेन गेट के बाहर पूरे 14 दीपक लगा दो, एक साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपसे कहूंगा, जब दीपक लगाना ही लगाना है तो हम अलग अलग जगह क्यों ना लगाएं। मेरी बातें समझ रहे हो? ताकि हमें अच्छे तरीके से हर एक चीजों का आदान प्रदान होता रहे।
मेरी बात समझे? चलो, तो दूसरा दीपक मैंने कहाँ बताया? जहां पे भी अनाज होती है, अनाज वाले स्थान पे भी कौन सा दिया लगेगा? लंबी बत्ती का। क्यों? क्योंकि हम जब लंबी बत्ती लगाते हैं तो हमारा मतलब यही होता है कि कभी किसी चीज की कमी ना हो, बढ़ोतरी होती रहे। ठीक है ना? अनाज वाले स्थान पे हो गया। तीसरा दीपक फिर से बात कर रहे हैं, जहां पे भी आपके घर में पानी आता है, नल लगा हो, पीने वाले स्थान पे क्या करोगे? आपको तीसरा दिया लगाना है। यहां पे भी लंबी बत्ती के दीपक का प्रावधान है। चौथा दिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। गुरुजी ने भी अपनी कथाओं में बहुत बार बता रखा है, आपको जो चौथा दिया लगाना है, बेल पेड़ के नीचे, जो बेल का पेड़ आपके घर में लगा हो वहां पे आप सभी को लगाना चाहिए। ये चौथा दीपक है ना। अब ये भी दीपक कौन सा होगा? घी का दिया, लंबी बत्ती का, एक बात का और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे लोग ये 14 दीपक को ना कहाँ लगाते हैं। बहुत सारे लोग भगवान विष्णु के पास लगा देते हैं। 14 दीपक है ना, बहुत सारे लोग भगवान सूर्य के नाम का लगा देते हैं। 14 दीपक बहुत सारे लोग घर के मेन गेट के बाहर लगा देते हैं। आपको जो सूटेबल लगता हो ना, वहां पे लगा लो। बाकी गुरुजी ने भी 14 दीपक एक साथ ही बताए थे लगाने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर एक साथ की क्यों लगाना है ना, आप चाहो तो अलग अलग स्थान पे लगा दो और अच्छा होगा। मेरी बातें समझ रहे हो? तो 4 हो गए। चलो भाई, जो 5वां दिया लगाएंगे वो आपको गोल बत्ती का लगाना होगा। कहाँ पे? शमी पेड़ के नीचे। बाकी के जो दीपक आपको लगाने हैं ना, वो कहाँ पे लगाने हैं? एक दिया तो 7वां वाला दीपक लगा दो महादेव के शिवलिंग के पास में, और यहां पे भी गोल का दिया लगेगा। बाकी के जो 2 दीपक लगाओगे, वह एक दीपक आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर राइट साइड में, और एक दिया लेफ्ट साइड में। लंबी बत्ती के दोनों दीपक लगेंगे। बाकी के जितने दीपक बचे हैं, आपके घर में जितने भी पूजनीय पेड़ हो, जिनकी आप पूजन करते हैं, वहां पर लगा सकते हैं, या अपने घर के जो डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, वहां पर लगा सकते हैं ना। देखो, मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। दीपक जो 14 लगाने हैं ना, आप इन 14 दीपक को चाहो तो एक साथ ले जाकर के मंदिर में लगा दो, वो भी सही तरीका है। जो 14 दीपक हैं उनको अपने घर के मेन गेट के बाहर एक साथ लगा दो, वो भी तरीका ठीक है। जो 14 दीपक हैं उनको अपने घर के मेन गेट के बाहर एक साथ लगा दो, वो भी तरीका ठीक है। जो 14 दीपक हैं भगवान नारायण के सामने पूरे 14 दीपक लगा दो, वो भी सही है। बाकी जो तरीका मैंने आपको बताया वो और भी परफेक्ट है। तो जहां पे भी आपकी इच्छा हो दीपक को लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आप यह उपाय भी कर सकते हो।